हरे कृष्णा। इस समय अंकित और ऋषिका का विवाह हो रहा है। जितने भी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभिभावक हैं, असित गोविंद प्रभु हैं और दामोदर जी हैं, और भी जितने परिवार के जो वधू के परिवार के लोग हैं और वर के भी परिवार के लोग हैं, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने बहुत अधिक व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालें और मेरा संदेश सुनिए। ये जो संदेश है ये भगवान चैतन्य का संदेश है, श्रील प्रभुपाद का संदेश है, जो कि पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है। मनुष्य जीवन का सबसे आवश्यक संदेश है। तो आज दिनांक 1 जुलाई 2026 के दिवस पर ये जो विवाह का कार्यक्रम हो रहा है, श्रील प्रभुपाद ने ऐसे विवाह को यज्ञ का नाम दिया है जिसमें पति तथा पत्नी भक्ति के मार्ग में एक दूसरे की सहायता करते हैं। जो सामान्य विवाह होते हैं तो वे इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बना करके विवाह होते हैं। वर और वधू का जो संबंध, वैवाहिक संबंध होता है, वो केवल शारीरिक संबंध को केंद्र बना करके विवाह होता है। परंतु जो विवाह यज्ञ, जिस विवाह को यज्ञ कहा जाता है, वो विवाह में जो विशेष कार्यक्रम होता है वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए ये जो विवाह का जो कार्यक्रम है, ये इसलिए इसको यज्ञ कहा जाता है क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए वर और वधू दोनों श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का केंद्र मानते हैं। श्री कृष्ण को केंद्र मान करके जो पति है वो पत्नी का सम्मान करता है और जो पत्नी है वो पति का सम्मान करती है। तो इस प्रकार से जो विवाह होता है, वो जो जीवन होता है, ये गृहस्थ आश्रम कहलाता है। और जब ऐसा विवाह ना हो करके इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का केंद्र माना जाता है तो उसको जो है आश्रम नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है गृहमेधी जीवन। गृहमेधी जीवन का मतलब यही है कि अपने घर को चलाना, परिवार को चलाना, अपना व्यापार चलाना और इंद्रिय तृप्ति को जो है प्रोत्साहन देना। तो आजकल के जितने विवाह होते हैं उसी प्रकार के होते हैं, क्योंकि उनको मनुष्य के जीवन का वो जो असली लक्ष्य है वो पता नहीं है। कोई नहीं सोचता कि इस जीवन के बाद अगला जीवन है। भगवत गीता में भगवान जिस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है वो अगले जीवन की गति को सुधारने के लिए है। परंतु कौन सोचता है बस इसी जीवन में खाना पीना, सोना, सुरक्षा करना और मर जाना, और मृत्यु के बाद किसने देखा है क्या होगा। तो ये आज की शिक्षा है। तो मैं नहीं चाहता कि आज की शिक्षा के अनुसार आप लोग विवाह का कार्यक्रम बनाएं कि वर वधू जो है विवाहित हो जाएं, एक दूसरे के शरीर में जो है आकर्षित होंगे, एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाएंगे और इसी में ही अपना पूरा जीवन जो है चलाएंगे और अगले जीवन के लिए कुछ सोचते ही नहीं हैं कि अगले जीवन में क्या होगा। तो जैसे वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ था तो उन्होंने संतान उत्पन्न नहीं किया बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। इस प्रकार से जब विवाह होता है पति और पत्नी का तो वो जो है संतान उत्पन्न करने के लिए होता है, और संतान उत्पन्न करने के पहले वो जो है माला पर जप करें। तो वसुदेव देवकी ने तो 43,20,000 साल तक तपस्या की थी संतान उत्पन्न करने के पहले।
तो इतना तो नहीं कर सकते, परंतु कलयुग में ये है कि संतान उत्पन्न करने के पहले कुछ विशेष जो है माला का जप करें या कुछ भगवान की कथा सुने। इस तरह से कृष्ण भावना भावित होकर के पति और पत्नी जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसको भी भगवान कहते हैं कि कामोस्मि भरतर्षभ है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ है। तो इस प्रकार का जो काम जीवन है तो ये जो है भगवान कहते हैं धर्म के अनुसार होता है, तो ये श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो इस तरह से हमारी यही आप लोगों से प्रार्थना है, इस विवाह को आप यज्ञ का रूप दीजिए और ये विवाह का कार्यक्रम है, इसको आप लोग आध्यात्मिक बनाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।